हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू डी के शर्मा एजुकेशन हब। तो आज के इस लेक्चर में हम देखेंगे 10 मोस्ट इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज ऑफ रिवर्स जो हिमाचल प्रदेश से बहती हैं। मेनली आपको 5 रिवर्स देखने को मिलती हैं। कौन कौन सी? ब्यास, रावी, सतलज, चेनाब और यमुना। ठीक है, ये जो शुरू की 4 रिवर्स हैं ये ऋग्वेदा में भी आपको मेंशन्ड मिलती हैं। बाकी लेटर वैदिक जो भी सोर्सेज हैं वहाँ पे आपको यमुना भी देखने को मिलती है। तो ये जो लेक्चर रहेगा दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फ्रॉम द HPAS, HPNT, HPLID एग्जाम्स पर्सपेक्टिव। तो स्टार्ट करते हैं विद द फर्स्ट क्वेश्चन। कंसीडर द फॉलोइंग पेयर विद दियर वैदिक नेम्स। तो एक तरफ रिवर्स के जो नेम आज हम कहते हैं वो दे रखे हैं और एक तरफ आपको वैदिक नेम्स दे रखे हैं। चलो फटाफट से आंसर करो इसका, पॉज कर लो वीडियो को एंड देन आंसर। ओके डन। तो यहाँ पे जो करेक्ट आंसर हो जाता है दैट इज़ द ऑप्शन सी। चेनाब का जो वैदिक नेम है दैट इज़ असिकनी, और अगर इसकी संस्कृत नेम की बात करें तो दैट इज़ चंद्रभागा, क्योंकि ये चंद्र और भागा रिवर के कॉन्फ्लुएंस से बनती है जब चंद्र और भागा रिवर तांडी में मिल जाती हैं आपस में। देन यमुना की बात करें तो इसकी भी वैदिक नेम कालिंदी इज़ करेक्ट, और यमुना का संस्कृत नेम भी यमुना ही रहता है। ब्यास का नाम है वैदिक नेम अरिजिक्या, पर इसका जो संस्कृत नेम है दैट इज़ ईजी विपाशा, ब्यास विपाशा। ठीक है, वैदिक नेम रावी का पुरुषनी ही होता है, और अगर इसके संस्कृत नेम की बात करें तो दैट इज़ इरावती। सतलज यहाँ पे रह जाती है, तो सतलज का अगर वैदिक नेम की बात करें तो दिस इज स्तुद्री, और अगर संस्कृत नेम की बात करें देन श्ताद्रु। ठीक है, तो इनको ध्यान में रखना है। ओके फाइन। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज़ द सोर्स ऑफ रिवर यमुना। तो अगर पिछला क्वेश्चन ढंग से देखा, जिनका गलत भी हुआ वो आराम से इसको आंसर कर सकते हैं। सो व्हाट इज़ द सोर्स ऑफ रिवर यमुना, पॉज करो और आंसर करो। ओके डन। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाता है ऑप्शन सी। ये देखो, यमुना का जो नाम है वैदिक नेम दैट इज़ कालिंदी, तो यहाँ से भी आप ध्यान रख सकते हो कालिंदी, कालिंद पर्वत। इसको बंदर पूंछ भी कहा जाता है, बंदर पूंछ पीक। ठीक है, और यहाँ पे ग्लेशियर है कौन सा, यमुनोत्री, और ये कहाँ से ओरिजिनेट करती है, उत्तराखंड। फिर सिरमौर वाले एरिया में ये एंटर कर जाती है और फिर वहीं से लीव कर जाती है टुवर्ड द हरियाणा। 25 किलोमीटर का ही डिस्टेंस यमुना हिमाचल प्रदेश के अंदर कवर करती है, सो वेरी स्मॉलेस्ट डिस्टेंस। क्वेश्चन नंबर 3, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग टू विच रिवर। तो यहाँ पे कुछ स्टेटमेंट दे रखी हैं आपको, इनको बताना है आपने कि कौन सी रिवर से एसोसिएटेड है। पॉज करो, पढ़ो एंड देन आंसर। ओके डन। तो पहली स्टेटमेंट कहती है कि ये जो रिवर है ये खद्दर माजरी इन सिरमौर में एंटर कर जाती है और ताजेवाला से हरियाणा में एंटर कर जाती है। तो अगर आपने ढंग से पढ़ा हो इनके बारे में, इस तरह से आती है, यमुनोत्री से ओरिजिनेट करती है, ये है आपका ऑप्शन बी। ठीक है, यहाँ से ओरिजिनेट करती है और सिरमौर में एंटर करती है, और ये खद्दर माजरा, ये ताजेवाला जब ये हरियाणा में एंटर करती है। इधर से इसमें रूपिन आती है, सुपिन आती है, दोनों मिलके टॉन्स बना देती हैं, फिर टॉन्स इसमें मर्ज कर जाती हैं। तो अगला ऑप्शन, अगर टॉन्स भी आपको पता था या पब्बर पता था तो आप आंसर डिटेक्ट कर सकते थे। तो यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर इज़ यमुना। टॉन्स, पब्बर, गिरी, जलाल, ये जो हैं मेन ट्रिब्यूटरीज हैं आपके रिवर यमुना की। चलिए, ऑप्शन बी वॉज करेक्ट। विच रिवर इज़ कॉल्ड हाइड्रिस्टर और राउडीज बाय अलेक्जेंडर। जब अलेक्जेंडर आए थे इन 326 BC, तो उन्होंने किसी रिवर को कहा था हाइड्रेस्ट्रस और राउडीज। सो पॉज करो एंड आंसर करो। ओके डन। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाता है ऑप्शन ए, दैट इज द रावी रिवर, जिसका नाम क्या था, पुरुषनी। पुरुषनी था ना। और संस्कृत नेम वॉज इरावती। चलिए, विच रिवर ओरिजिनेट फ्रॉम बाराबंगाल इन कांगड़ा। तो कौन सी रिवर है यहाँ पे जो बाराबंगाल इन कांगड़ा से ओरिजिनेट करती है, और ये पीर पंचल और धौलाधार रेंज को भी सेपरेट करती है, दैट यू शुड नो। चलिए ठीक है, तो अभी हमने की रावी, जिसको हाइड्रिस्टर और राउडीज भी कहा था अलेक्जेंडर ने। डी, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिलेटेड टू विच रिवर। तो यहाँ पे कुछ स्टेटमेंट दे रखी है और पूछा है कि किस रिवर से ये रिलेटेड है। पॉज करके आंसर करो। ओके डन। तो पहली स्टेटमेंट कहती है द रिवर ओरिजिनेट ऑपोजिट टू बारालच्छा पास एंड मीट्स एट तांडी। तो अगर
फर्स्ट क्वेश्चन आपने ध्यान से सुना था तो मैंने कहा कि जो चंद्र और भागा रिवर हैं वो दोनों मिलती हैं एट तांडी, तो वो क्या बना देती हैं, चंद्रभागा। और चंद्रभागा किसका संस्कृत नेम था, तो आपकी चिनाब का, तो चंद्रभागा को ही क्या कहते हैं, चिनाब। तो यहाँ से क्लियर था अगर आपने ध्यान से सुना था, जिसको नहीं भी आता था। तो तांडी पे चंद्र और भागा मिलती हैं इस तरह से। जो आपका सूरज ताल लेक है ना लाहौल स्पीति में, एक तरफ वो है, एक तरफ चंद्र ताल है, ठीक है। सूरज ताल से निकलती है भागा, चंद्र ताल से निकलती है चंद्र, और दोनों मिल जाती है एट तांडी, और बिल्कुल ऑपोजिट जाती हैं फ्रॉम द बारालच्छाला पास। बारालच्छाला कह लो या बारालच्छा पास कह लो, तो ठीक है। सेकंड बोलता कि इट इज़ लार्जेस्ट रिवर इन टर्म्स ऑफ वाटर वॉल्यूम इन हिमाचल, तो दिस इज ऑल्सो लिंक टू योर यमुना रिवर, सॉरी चिनाब। एंड देन इट एंटर पांगी। अब ठीक है, तांडी से निकल गया ना, फिर पांगी में एंटर कर जाती है। पांगी आपका चंबा में पड़ता है, और चंबा से फिर एग्जिट करती है टुवर्ड द कश्मीर। कश्मीर की कौन सी वैली में, तो पोडर वैली, ठीक है, पोडर वैली में एंटर कर जाती है। तो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन डी। चलो, विच पेयर इज इनकरेक्ट। एक तरफ आपको रिवर्स दे रखी हैं, एक तरफ आपको ट्रिब्यूटरीज दे रखी हैं, और पूछा है कि कौन सा पेयर यहाँ पे इनकरेक्ट है। तो यहाँ पे पहला ऑप्शन कहता है कि जो रावी है उसकी ट्रिब्यूटरीज भड्डल और सियूल है, तो सियूल इज़ वेरी इंपॉर्टेंट ट्रिब्यूटरी ऑफ रावी, तो ये ऑप्शन तो करेक्ट है। फिर कहते हैं यमुना की है गिरी और पब्बर, तो ठीक है, अभी पढ़ा हमने पब्बर और गिरी के बारे में। जो आपकी ये पब्बर है ना ट्रिब्यूटरी, दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। ये कहाँ से ओरिजिनेट करती है, तो रोहड़ू से। रोहड़ू कहाँ पे है, शिमला डिस्ट्रिक्ट। और कौन सी पीक है वहाँ पे, चांसल पीक। कौन सी लेक है वहाँ पे, तो चंद्र नाहन लेक। तो चंद्र नाहन लेक या चांसल पीक या फिर ये जो शिमला डिस्ट्रिक्ट का रोहड़ू वाला पार्ट है, यहाँ से आपकी पब्बर रिवर ओरिजिनेट करती है, फिर जाके ये मर्ज कर जाती है विद योर यमुना रिवर। तो यस, पब्बर और गिरी जो हैं दोनों ही आपके क्या हैं, ट्रिब्यूटरीज हैं यमुना की। और यहाँ पे जो गिरी रिवर है ना, दैट इज़ ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट, और इसका जो सोर्स ऑफ ओरिजिन है वो भी आपको ध्यान रखना है। तो जो गिरी है इसका जो सोर्स ऑफ ओरिजिन है दैट इज़ कुपर पीक। चलो, फिर आता है सतलज। सतलज का बोला डेहर और हंसा। फिर उसके बाद चनाब का बोला चंद्र और भागा, तो ये तो बहुत ही ईजी था, चंद्र और भागा। यमुना भी मैं कंसीडर करूँगी, पिछले क्वेश्चन के हिसाब से आपके लिए ईजी होना चाहिए था। थोड़ा सा कन्फ्यूजन रावी और सतलज में हो सकता था, पर ये जो डेहर और हंसा हैं ये आपकी ट्रिब्यूटरीज होती हैं ब्यास की, ठीक है। सतलुज की जो ट्रिब्यूटरीज हैं वो आपको काफ़ी सारी पता भी होती हैं, जैसे बसपा है, नोगली खड्ड है, इमला विमला आपने सुनी होती हैं, ठीक है, स्पीति सुनी होती है, तो वो सारी क्या हैं, वो सतलुज की ट्रिब्यूटरीज आ जाती हैं। तो यहाँ पे ऑप्शन सी जो था दैट वाज इनकरेक्ट। आपकी डेहर, हंसा, फिर इसके अलावा बहुत सारी रिवर्स हैं लाइक योर सरवारी, तीर्थन, ज्यूनी, सुकेती, सोन, ये सारी जो रिवर्स आती हैं दे आर द ट्रिब्यूटरीज ऑफ ब्यास। चलिए, क्वेश्चन नंबर 8, विच रिवर इज कॉल्ड हिसिड्रस बाय ग्रीक्स। हिसिड्रस कौन सी रिवर को कहा जाता है और किसने कहा था, ग्रीक्स ने। सो क्वेश्चन नंबर 8, ओके डन। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाता है आपका ऑप्शन सी, यानी कि सतलज। नाउ कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिलेटेड टू विच रिवर। यहाँ पे कुछ स्टेटमेंट्स दे रखी हैं और बोला है कि किस रिवर से एसोसिएटेड है, तो जिसने ध्यान से सुना उनको ये आंसर आता है। फर्स्ट स्टेटमेंट कहती है कि जो बसपा है ये करछम में मिलती है इस रिवर के साथ, इमला विमला फिरनू में मिलती है इस रिवर के साथ, और इस रिवर का जो सोर्स है दैट इज़ राकस ताल। तो ठीक है, आपकी जो राकस ताल है ना, यानी कि राकस लेक, दैट इज़ इन तिब्बत, दैट इज़ द सोर्स ऑफ दिस रिवर, और ये रिवर है आपकी सतलज। तो ऑप्शन डी इज़ करेक्ट। जैसे ये फ्लो करना शुरू करती है, यहाँ से इंडिया की बाउंड्री को पास करती है फ्रॉम द पास विच इज़ शिपकीला, ये भी ध्यान में रखना है। फिर जैसे जैसे आगे फ्लो करती जाएगी आप देखोगे यहाँ पे इसमें स्पीति मर्ज हो जाती है, स्पीति की ट्रिब्यूटरीज फर्दर मर्ज हो रही होती हैं, इस तरफ लिंकती होती है, पिन होती है, इस तरह से वो भी मर्ज हो रही होती हैं। तो यहाँ पे स्पीति एंटर करेगी गच्छम ला के पास, ठीक है। फिर आगे जैसे सांगला वैली होती है, सांगला वैली से आपकी बसपा भी एंटर कर जाती है, और जो बसपा है इसको मिलती है एट करछम, ठीक है। फिर उसके बाद आगे आगे चलते जाते हैं, फिर इमला विमला आती है, फिरनू में मिलती है, फिरनू इज़ इन मंडी, फिर इसी तरह से आगे आगे जाते ये पंजाब में एंटर कर जाती है। चलिए, तो यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर वाज ऑप्शन डी।
नाउ द 10th क्वेश्चन इज विच रिवर इज़ नोन एज रिवर ऑफ सॉरो इन उन्ना। उन्ना में कौन सी रिवर फ्लो करती है जिसको सॉरो ऑफ उन्ना भी कहा जाता है, रिवर ऑफ सॉरो इन उन्ना। क्यों? क्योंकि जब भी इसमें फ्लो आता है ना तो फ्लड डिले आता है, फिर उस एरिया में वो बहुत ज़्यादा डिस्ट्रक्शन होती है, तो दैट्स वाई इट इज़ नोन एज द रिवर ऑफ सॉरो इन यमुना। तो चलिए आंसर करिए। चलो डन। तो यहाँ पे आपकी है स्वान रिवर। ठीक है, स्वान रिवर ये इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसका कुछ यूनिक फीचर है, तो इसी वजह से। बाकी ये मॉनसून फेड रिवर है आपकी, और लोअर शिवालिक हिल्स में आपको देखने को मिलेगी। उन्ना को ये दो हिस्सों में बांट देती है। एनीवेज, ठीक है, तो यहाँ पे आपका ऑप्शन बी वाज करेक्ट। फिर से हम 10 MCQs रिवर्स के ऊपर ही करेंगे क्योंकि रिवर वाला टॉपिक जो है हमेशा इंपॉर्टेंट है और काफ़ी लेंथी है, तो एक वीडियो में आई थिंक इसको कंपाइल करना इज़ नॉट दैट नेसेसरी। तो दैट्स वाई आई ब्रॉट 10 क्वेश्चंस ओनली राइट नाउ। अगली वीडियो में आपको 10 और MCQs मिलेंगे, ऑल विल बी वेरी इंपॉर्टेंट। आई जस्ट होप आपको ये लेक्चर रेलिवेंट लगा हो तो वीडियो को लाइक एंड शेयर ज़रूर करें और चैनल को भी सब्सक्राइब करें। टिल देन बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।